हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 12। पिछले पार्ट में सुना था कि वो सभी लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। शीचेन और साइजान दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वांग यीबो को कैसे हैरान करेंगे। अब आगे की स्टोरी। ईबो जहान को बुलाते हुए कहता है, जहान यहाँ से चलो, क्योंकि ईबो को पता है उसका इविल भाई और साइजान जो डेविल वाइफ है दोनों साथ में रहे तो ईबो के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला है। दोनों मिलके कुछ न कुछ खिचड़ी पकाएंगे जिस पर ईबो ही सफ़र करने वाला है। इसीलिए ईबो जहान को बुलाते हुए कहता है, जहान जहान यहाँ से प्लीज़ चलो। जहान सरप्राइज होकर पूछता है, तुमने क्या बोला अभी मुझे? ईबो को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या जहान को बुला दिया। ईबो कहता है, कुछ नहीं, मैंने तो कहा माई बिलव्ड वाइफ यहाँ से चलो। जहान कहता है, नहीं, तुमने मुझे भी जहान जहान कहा। ईबो कहता है, वो तुम्हारा दिमाग का बना हुआ खेल है, मैं तुम्हें क्यों जहान जहान बुलाऊंगा, मैंने बस कहा था माई बिलव्ड वाइफ। जहान नहीं वांग यीबो नहीं चाहता कि वो अभी शाहजहान को अपनी सच्चाई बताए कि वो लांजान है। शाहजहान कहता है, तुमने ठीक कहा, मैंने ही कुछ गलत सुन लिया होगा। वो तुम नहीं हो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझसे अच्छी तरह से बातें करता है, वो जो तुम नहीं हो, तुम परवर्ट हो। वांग यीबो कहता है, तुमने ठीक कहा, तुमने ही कुछ गलत सुन लिया होगा, मैंने तुम्हें जहान जहान नहीं कहा था। मैं क्यों इतना अच्छा हूँगा, मैं क्यों तुमसे अच्छे से बर्ताव करूँगा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा जहान झा और आगे नहीं बढ़ पाता। माई बिलव्ड। वांग यीबो अपने मुंह को पकड़ते हुए कहता है, आज मुझे क्या हो गया है, मुझे अपना मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। वांग यीबो नहीं चाहता कि वो अभी जहान को पता है कि वो लांजान है। वो ठीक टाइम पर इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो बताएगा कि वो ही लांजान है, उसका लांजान है। माजेस्टी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जल्दी से जल्दी बताइए, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? शाहजहान जो वांग यीबो की तरफ डायरेक्ट देखते हुए पूछता है। पता नहीं क्यों आज मुझे ईबो का टच इतना फैमिलियर लग रहा है, और वो भी मुझे लांजान की तरह 2 बार प्यार से झान झान बुला चुका है। जो शाहजहान जो ईबो की तरह डाउटफुल नज़र से सोचने लगता है। माई बिलव्ड, मैं क्या छुपाऊंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। वांग यीबो जो शाहजहान की आंखों को अवॉइड करते हुए कहता है, रियली मुझे आज तुम्हारी बातों में कुछ गड़बड़ क्यों ऐसा लग रहा है, और मैं क्या तुम्हारा फेस देख सकता हूँ? मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। शाहजहान कहता है। ईबो सडन खड़ा होकर कहता है, माई बिलव्ड, मैं भूल गया था, आज मुझे मेरे मिनिस्टर के साथ कुछ अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ईबो सडन भान से निकल जाता है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो वांग यीबो, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, शाहजहान कहता है। और वो फिर से शीचेन के साथ बातें करने लग जाता है, अपने कामों में लग जाते हैं दोनों। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाहजहान जो पैलेस के रूल और रेगुलेशन की पढ़ाई कर रहा था, कैसे हस्बैंड की केयर लिया जाता है, कैसे इम्प्रेस का जो काम होता है वो कैसे होता है, एक इम्प्रेस को महल में किस प्रकार रहना है, सबके साथ किस प्रकार बातें करना है, वो सब कुछ शाहजहान को सिखाया जा रहा था। शाहजहान सोचता है, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, यदि मैं एक लड़की होती तो कैसे एक लड़के का केयर लिया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव होता तो मैं ज़रूर जीत जाता। शाहजहान खुद को शाबाशी देते हुए कहता है, गुड बाय, मैं कितने जल्दी सब कुछ सीख जाता हूँ। वेनिंग कहता है, मास्टर, अब तो सब कुछ सीख चुके हैं, अब आपका आज का क्या प्लानिंग है? शाहजहान कहता है, कुछ भी नहीं, आज मैं पूरा बोरिंग हूँ, कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। वेनिंग कहता है, मास्टर, तो फिर माजेस्टी से मिलने चले, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। शाहजहान जैसे ही सुनता है वो पूरी तरह ब्लश करने लगता है और उसके गाल पूरी तरह रेड हो जाता है। वांग यीबो जब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, वो शाहजहान से कभी कभार ही मिलने आता है। शाहजहान को भी अभी भी वांग यीबो की प्रेजेंस ही अच्छा लगने लगता है। उसे टीज करना, उसके साथ उसे चिढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है।
शाहजहां भी कुछ दिनों से लांछन के बारे में पैलेस के सभी लोगों से पूछता है, तो सभी कहते हैं ये नाम हमने कभी सुना ही नहीं है। और ताबाजुन तो कुछ दिनों से गायब ही हो गया है, जो जान को मिल ही नहीं रही होती है। चलो लेट्स गो, हम आज मैजेस्टी से मिल ही लेते हैं, शाहजहां मुस्कुराते हुए कहता है। ओवेनिंग सरप्राइज हो जाता है कि उसके मास्टर के बिहेवियर की वजह से। वो सोचता है कि उसका मास्टर क्या मैजेस्टी से प्यार करने लगे हैं। दूसरी तरफ महल के सभी को लगता था कि शाहजहां एक लड़की है। शाहजहां भी पैलेस के कोई भी मेड को अपने पास नहीं रखता था, वो बस ओवेनिंग के साथ ही कंफर्टेबल होता था। वांगेबो भी कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था कि शाहजहां ओवेनिंग उसका बस सर्वेंट नहीं है, वो उसका छोटा भाई जैसा मानता है, इसलिए उसे कोई एतराज़ भी नहीं था। ओवेनिंग कहता है, मास्टर आप मैजेस्टी के बारे में क्या सोचते हैं? शाहजहां कहता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं जब उसके साथ टीज करता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहजहां और ओवेनिंग जब मैजेस्टी के पैलेस जा रहे थे तो रास्ते में योंगसी उसे रास्ता रोक लेता है। शाहजहां हमेशा अवॉइड करता था अपनी बहन से दूर रहने की, मगर आज उसकी बहन उसके सामने आ गई। शाहजहां रियलाइज़ करता है कि आज उसकी बहन ने कुछ ट्रैप किया है उसे हार्म करने के लिए, मगर वो ज़्यादा केयरफुल होते हुए उसकी बहन की ट्रैप से बचने की कोशिश कर लेता है। हाय मेरे छोटे भाई, तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगे और मुझे ऐसे डिसरेस्पेक्ट देते हुए कैसे जा सकते हो? योंगसी जो गुस्से से नफरत भरी आवाज़ में कहता है। शाहजहां जो अपनी बहन की हर दिन ऐसी बातें सुनते ही वो बोर हो चुका होता है, वो कहता है, हाय कंसर्ट योंगसी, आपको मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। योंगसी की जो पर्सनल मेड होती है वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेडी के साथ ऐसे बातें करने की? तुम भूल रही हो तुम कौन हो? वो मेड शाहजहां को मारने के लिए जैसे हाथ उठाता है, शाहजहां इमीडिएटली उसके गाल पे जोर से तमाचा मार देता है। योंगसी जो सरप्राइज हो जाता है अपने छोटे भाई के ऐसे बदलते हुए बर्ताव देखकर। शाहजहां गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, कॉन्कुबाइन योंगसी, शायद तुम भूल रही हो कि मैं फ्यूचर प्रिंस हूँ। तुम दोनों मुझे प्रॉपरली ग्रीट भी नहीं किए, ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। योंगसी और उसकी जो पर्सनल मेड है जब शाहजहां की बातें सुनते हैं तो वो डर जाते हैं। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ सज़ा नहीं दूंगा, बस तुम दोनों मेरे सामने नील डाउन हो। शाहजहां जो गुस्से भरी आवाज़ में कहता है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना शाहजहां? योंगसी जो घबराते हुए कहता है। तुम्हें पता है इम्प्रेस की बातें न मानने पर क्या सज़ा मिलती है? इस कॉन्कुबाइन को मेरी तरफ से एक जोर से थप्पड़ मारो। शाहजहां जो गार्ड पर चिल्लाते हुए कहते हैं। गार्ड्स इमीडिएटली आकर योंगसी को जोरदार का थप्पड़ मारते हैं। अभी के अभी नील डाउन हो जाओ, और जब तक मैं यहाँ नहीं आता तब तक तुम नील डाउन नहीं होना। और गार्ड्स पर देखते हुए कहता है, जो एक बार मिस्टेक करे तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, और इस मेड को ले जाओ पनिशमेंट चैम्बर में। अच्छी तरह पनिशमेंट देना और अच्छी तरह सिखा देना कि इम्प्रेस के सामने कैसे मैनर से बात की जाती है। गार्ड्स कहते हैं, एस योर हाइनेस। जो शाहजहां की इतनी गुस्से भरी बातें सुनकर ओवेनिंग तो पूरी तरह सरप्राइज ही हो जाता है। ओवेनिंग जो अपने मास्टर के से चेंजेस बिहेवियर वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हुए कहता है, मास्टर आप चेंज हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आपके ऊपर। अब हमें मैजेस्टी की पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर शाहजहां अकेले ही अंदर जाता है। वो देखता है वांगीबो वहाँ पर किताब पढ़ रहा है, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। तो शाहजहां कहता है, योर मैजेस्टी। जैसे ही वांगीबो शाहजहां की आवाज़ सुनता है तो उसके हाथ में रखा हुआ किताब जो गिर जाता है। शाहजहां घबराकर दौड़ के जाकर उस किताब को उठाने की कोशिश करता है। किताब को उठाकर जैसे ही वो इबो के हाथ में देने वाला होता है वो घबरा जाता है। लांछन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मैजेस्टी के चैम्बर में क्या कर रहे हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ गए थे? वो सवालों का बोझार शुरू कर देता है शाहजहां। वो कहता है, शांत शांत शांत, कितनी सारे सवाल रखे बैठे हो, थोड़ा मेरी बात भी सुनो।
मैं कुछ दिनों से काम से व्यस्त था, इसलिए नहीं आ पाए, तुमसे नहीं मिल पाया। और मैं यहाँ पर कभी कभार आया करता हूँ, माजेस्टी के चैम्बर में मैं कभी कभार यहीं पर ही बैठा किया करता हूँ। कितने दिन हो गए तुमसे नहीं मिला हूँ, तुम कैसे हो, ठीक ठाक तो हो ना? लांझन जो शाहजहां की तरफ बिना देखे ही कह रहा होता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मैंने सभी से जाकर पूछा तुम्हारे बारे में, किसी ने कुछ नहीं बताया। शाहजहां जो दुखी मन से लांझन के पास बैठकर कहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर कभी कभार ही आता हूँ, मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। लांझन जो बातों को घुमाते हुए कहता है, नहीं, मुझे लगा वो इडियट किंग ने तुम्हें यहाँ से कहीं पर निकाल दिया, और उस गधा ताबाजन भी इसी टाइम ही कहीं पर जाना था, जिससे मैं पूछ सकता तुम कहाँ पर हो, वो भी कहीं पर चला गया है। लांझन तुम ठीक हो ना? तुम्हें उस मैजिस्ट्रेट ने बुली तो नहीं किया ना? मुझे बताओ, मैं उसका रिवेंज लूँगा। शाहजहां जो लांझन को अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, माय बिलव्ड, तुम इतने दिनों से मेरे साथ रिवेंज ले रहे हो, इतनी क्या काफ़ी नहीं है, फिर और रिवेंज लेना चाहते हो? वांगी वो जब मन में सोचता है। लांझन मुस्कुराता कहता है, नहीं नहीं मैजेस्टी मेरे साथ अच्छी तरह बर्ताव करते थे, कोई बुली नहीं करते थे, क्योंकि उसे पता था उसकी लिटिल विलियन बिलव्ड के दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली लांझन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ। शाहजहां जो लांझन के और करीब जाकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है। वांगी वो कहता है, हाँ श्योर, बताओ क्या बताना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं मैजेस्टी को पनिशमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढ चुका हूँ, उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। शाहजहां जो मुस्कुराकर विस्पर करते हुए लांझन के कान में कहता है। लांझन सोचता है, माय बिलव्ड, माय लिटिल विलियन, तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? तुम और मेरे भाई दोनों शैतानों के बाप हो, एक जैसे। इब्बो फोर्सफुली मुस्कुरा कर कहता है, तुमने ठीक कहा, वो एक नंबर का गधा है। इब्बो जो अंदर से गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, हाँ वो एक नंबर का स्टूपिड है, मगर मैं उसे प्यार कर बैठा हूँ। हाँ मगर उसे मत बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है। शाहजहां जो इब्बो को कान में धीरे से कहता है, मगर जैसे ही इब्बो सुनता है तो वो फ्रोज हो जाता है कि उसके बिलव ने अभी क्या कहा। रियली तुमने फाइनली डिसाइड कर ही दिया है कि तुम प्यार करते हो मुझसे, मतलब हमारे मैजेस्टी से? लांझन जो एक्साइटमेंट होकर कहता है। लांझन जो अपने कान पे भरोसा नहीं कर पाता है कि उसके बिलव ने उसे इतने टर्चर करने बाद उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। लांझन कहता है, यस मैं उसे प्यार करता हूँ लांझन, मगर हाँ तुम ऐसे मत बताना, मैं ही बताना चाहता हूँ, ये हम दोनों का सीक्रेट है, याद रहेगा ना लांझन? शाहजहां जो बहुत ज़्यादा खुश था इतने दिनों बाद अपने बेस्ट फ्रेंड लांझन से मिलकर। वो ढेर सारे बातें करते हैं और ढेर सारे मजाक करते हैं। लांझन को जब एहसास होता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो बहाना करता है, जान जान मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैंने किससे मिलने का वादा किया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। ये कहकर लांझन अपने मास्क को छुपके से पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। लांझन बाहर आकर जब देखता है ताबाजुन कुछ गार्ड के साथ बातें कर रहा है तो वो गुस्से से कहता है, तुम्हारे आज केयरलेस के वजह से मैं आज बिलव्ड के सामने पकड़े ही जाने वाला था। ताबाजुन जो अपने हंसी को छुपाते हुए कहता है, मैजेस्टी आप जाकर पहले कपड़े बदल दीजिए, इम्प्रेस अभी बाहर ही आने वाले हैं। कपड़े चेंज करते हुए वांगी वो कहता है, ताबाजुन शुक्र बनाओ सिर्फ शाहजहां ही अंदर आया था, यदि वेनिंग दोनों साथ मिलकर आते तो मेरा दिमाग का दही बना देते। कुछ देर बाद ताबाजुन कुछ सोचने के बाद कहता है, मैजेस्टी माफ़ कर दीजिए, मुझे याद आया आज सुबह इम्प्रेस ने एक कंकुबाइन को सजा के तौर पर नील डाउन करवा दिया है। वांगी वो जब उस कंकुबाइन के पास जाते हैं वह देखते हैं वो बहुत खूबसूरत है, वो जो अपने घुटनों को मालिश कर कर वहीं पर नील डाउन हुआ होता है। उसी जैसे ही मैजेस्टी को देखता है
तो वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, माजेस्टी, आज सुबह इम्प्रेस ने उन्हें बुली किया है, आप जस्टिस कीजिए माजेस्टी। वांगीबो ठीक अच्छी तरह से देख सकता है कि वो बीच झूठ बोल रहा है, मगर वो अपने बिलव्ड पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जो बहुत सॉफ्ट है, सब किसी को हर्ट नहीं कर सकता, वो आज ऐसा कुछ किया है। मन में मुस्कुरा कर कहता है, माई बिलव्ड, आई प्राउड ऑफ यू। इबो कहता है, डियर, तुम श्योर हो कि इम्प्रेस ने तुम्हें बुली किया है? तो योंगसी रोते हुए कहता है, एस मैजेस्टी, शाहजहां ने मुझे बुली किया, उस गार्ड को कहकर मुझे थप्पड़ मारा। शाहजहां मुझसे जेलसी होता है, मेरी खूबसूरती से वो जेलसी होता है। योंगसी की बात जब वांगीबो सुनता है तो ऊपर से नीचे तक उसे बस घूरने लगता है। वो सोचता है, मैंने शाहजहां को ठीक से नहीं देखा, मगर फिर भी मैं श्योर हूँ मेरा शाहजहां तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, तुम तो उसके आगे चिंटी भी नहीं होगे। वांगीबो एक गार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाकर इम्प्रेस को बुला कर लाओ, मेरे चैम्बर में मिलने के लिए कहना, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। योंगसी जब ये सब सुनता है तो वो खुश हो जाती है और वो सोचने लगता है, छोटे भाई, तुमने मुझे नील डाउन किया था सबके सामने, अब देखो किंग तुझे क्या पनिशमेंट देते हैं। अब हमें माजेस्टी के चैम्बर दिखाया जाता है। जब शाहजहां आकर योंगसी को देखता है तो वो उसे याद आता है कि उसने उसे नील डाउन होने के लिए कहा था और वो लांझान को देखकर वो भूल गया था। उसे बातें करते करते वो भूल ही गया था कि उसने योंगसी को पनिशमेंट किया था। तो वो अपने सर पर हाथ मारते हुए विस्पर करता है कि मैं कितनी भुलक्कड़ हो चुका हूँ। पर अगले ही पल जब वो देखता है कि योंगसी माजेस्टी के पास खड़ा हुआ है तो वो सच्ची में जेलसी हो जाता है और गुस्से में कहता है, कंकुबाइन योंगसी, तुम्हें खड़ा होने के लिए किसने कहा था? मैंने तुम्हें बाहर नील डाउन होने के लिए पनिशमेंट दिया था, मैंने गार्ड्स को भी कहा था तुम्हें देखने के लिए, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बात नहीं सुनी। योंगसी अच्छा बनते हुए कहता है, माजेस्टी ने कहा खड़ा होने के लिए। माजेस्टी की तरफ देखते हुए कहता है, माजेस्टी, तो वांगीबो कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये इम्प्रेस का मैटर है, वही खुद सॉर्ट आउट करेंगे। जब माजेस्टी की बातें सुनकर वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। शाहजहां जो और ज़्यादा इरिटेट होकर कहता है, तुम जल्दी से जल्दी नील डाउन हो जाओ, तुम अब भी नील डाउन हो। और गार्ड की तरफ देखते हुए तुम भी। गार्ड जो नील डाउन होते हुए कहता है, योर हाइनेस, हम माजेस्टी के ऑर्डर को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। शाहजहां जो थोड़ा शांत होने के बाद कहता है, मेट्स, इसे ले जाओ, कंकुबाइन योंगसी को उनके महल पर ले जाओ और उनकी अच्छी तरह से केयर करना। और गार्ड्स को खड़े कर कहता है, तुम जा सकते हो यहाँ से। कहकर शाहजहां भी वहाँ से जाने लगता है। तो वांगीबो उसके हाथ पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। शाहजहां गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, क्या बात करनी है मुझसे, मुझे तुमसे कुछ बातें नहीं करनी है। जो पूरी तरह शांत होकर कहता है, माय बिलव्ड, ये सब क्या था और तुम इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा? मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। उसे किसने अलाउ दिया था कि वो तुम्हारे इतने करीब खड़े होने के लिए? जैसे ही वांगीबो सुनता है वो स्पीचलेस हो जाता है कि उसके बिलव्ड क्या कह रहा है। माय बिलव्ड वाइफ, तुम गलत समझ रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती थी। इबो जो अपनी सफाई देते हुए कहता है, हाँ, अब वो सारी गलती उसकी है, तुम अपने आप को डिफेंड इसी तरह करते हो। शाहजहां जो वांगीबो के कान को पकड़ते हुए कहता है। ताबाजुन जो कुछ दूर में खड़ा था, जब वो देखता है तो वो चक्कर करते हुए कहता है, किंग, मैंने तो पहले से ही कहा था कि आपकी वाइफ लिटिल विलियन है, मगर आप ही है जो मेरी बात नहीं सुनते थे। बिलव्ड, मुझ पर थोड़ा सा मर्सी दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी नहीं खड़ा होगा। इबो जो जहान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है। जहान कहता है, प्रॉमिस करते हो आज के बाद कोई तुम्हारे पास नहीं खड़ा होगा? आज के बाद मैंने कभी भी किसी को भी देखा तो मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे साथ। इबो जो हाँ में अपना सर हिलाता है। आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब आगे कल देखेंगे।
आप लोगों को मेरा ये हिंदी एक्सप्लेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।